गैस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। किंजा ने ऐसी चाल चली कि वो अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और तैमूर हमेशा के लिए समझना शुरू हो चुका है कि कभी भी फलक जो है वो बच्चा नहीं देख सकती। अब फलक किस तरीके से किंजा के जुल्म बर्दाश्त करेगी, किंजा की अगली प्लानिंग कौन सी है, वो तैमूर की जायदाद को कैसे हड़प करने वाली है, सब कुछ आज के इस में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। सोनिया दोनों तरफ से मजे लेने की कोशिश कर रही है। सुहेल के साथ इसने शादी कर ली है और अपनी जो मोहब्बत है वो आसिम के साथ जता रही है। सुहेल को इस बात का नहीं पता कि भाई सोनिया जो है, जब मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ तो पीछे से सोनिया क्या गुल खिलाती है। अब सोनिया की माँ को तो इस बात का अंदाजा है और वो सोनिया को बार बार समझाने की कोशिश भी कर रही है। उसे कह रही है कि भाई तुम्हारे लिए सुहेल सबसे बेस्ट है और तुम्हारी जो जिंदगी में है वो सुकून है, तुम सुहेल की तरफ सोचो, आसिम की तरफ सोचना छोड़ दो। लेकिन सोनिया ये बातें कहाँ सुनती है, अपनी माँ को जो है वो साफ अल्फाज में कह देती के साथ कॉल पे बात करती है। उसे कहती कासिम मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, या तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। आप किसी भी तरीके से जो है वो घर वालों को राजी करने की कोशिश करें, क्योंकि आसिम जो है वो सोनिया को बार बार यही बातें कह रहा होता है कि भाई मेरे घर वाले कभी भी इस बात को अब नहीं मानेंगे, उन्होंने जो है वो साफ अल्फाज में कह दिया है तो आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाएं। लेकिन सोनिया बार बार आसिम को मजबूर कर रही और कहती कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बात का पता जो है वो आसिम को तो नहीं है कि भाई सोनिया ने शादी कर ली है और सब कुछ जो है वो अब ऐसा हासिल कर चुकी है। हो सकता है कि सोनिया जो आसिम को इस बात की लालच भी दे कि अगर तुम मेरे साथ जो वो शादी करोगे तो उसके बाद में बहुत सारी जो जायदाद है वो लेकर आऊंगी, तो तुम्हें हर सूरत में ये बात मानना पड़ेगी। आसिम बेचारा मजबूर है, वो ये सोच रहा है कि वाकई जो है वो मेरे साथ सोनिया मोहब्बत करती है, वाकई मेरे बगैर किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। लेकिन जब उसके सामने ये सब कुछ सच आएगा, आंखों के साथ देखेगा, तो हो सकता है कि फिर कभी भी सोनिया को माफ ना करे। सुहेल की जो जायदाद है वो सारी की सारी हासिल कर लेगी और उसके बाद हो सकता है कि ये सब कुछ जो है वो छोड़कर चली जाए। जब सोनिया आसिम के साथ कॉल पे बात कर रही थी तो पीछे से जो है वो सुहेल भी ये बातें सुन लेता है और वो आता है, आकर सोनिया से पूछता है कि भाई किसके साथ बातें कर रही हो। पहले तो सोनिया डर जाती है, वो ये समझना शुरू हो चुकी है कि भाई मैंने जो है अब सुहेल ने ये बातें सारी की सारी सुन चुका है और मेरे ऊपर मुसीबत आने वाली है। आकर जब पूछता है तो फिर ऐसा सोनिया को यकीन होता है कि भाई सुहेल ने कुछ भी नहीं सुना, तो वहाँ पर सुहेल को वो टोपी पहना देती है और कहती कि भाई मेरी दोस्त की कॉल थी, या कुछ ना कुछ ऐसा उसे बता देगी कि सुहेल वहाँ से खामोश होकर चला जाएगा। सुहेल तो सोनिया की मोहब्बत में इतना मुब्तला है, उसके ऊपर इतना यकीन करके बैठा हुआ है कि भाई सोनिया मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचती नहीं है, मेरे साथ ही मोहब्बत करती है। अब सुहेल की खाला का हक है कि वो सुहेल को किसी तरीके से समझाए, क्योंकि वो भी डरी हुई है कि भाई अगर सुहेल को पता चल गया और सुहेल ये घर छोड़कर चला गया तो उसके बाद हमारा जो मुस्तकबिल है वो बिल्कुल ब्लैक है, उसके लिए हमारे पास अब कुछ भी ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से वो बार बार सोनिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन सोनिया अपनी माँ की बात नहीं सुनती बिल्कुल। उसने अपनी माँ को कहा हुआ है कि माँ जी मैं तो इसके जो है ऐश के लिए सब कुछ कर रही हूँ, सुहेल के साथ शादी की है, मेरी मोहब्बत तो जो है आसिम ही है। फलक का जो मकाम है वो कम हुआ है, तो उसके बाद जो है किंजा मजीद फलक के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, इसके ऊपर रोब जमा रही है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए इसको मैं इतना दबा कर रखूँ कि अगर तैमूर इसे इस घर से नहीं भी निकालता तो ये अंदर यहीं पर चुप रहे, खामोश से कोई ऐसी बात ना करे, इसको सबकी नज़रों में ऐसे गिरा दूंगी कोई इसकी बात के ऊपर यकीन भी ना करे। नौकरानी को बोलती है कि भाई आप फलक को जाकर बोलें कि मेरे लिए जो है वो चिकन तैयार करें, तो फलक जो है वो नौकरानी को पैगाम पहुंचा देती कि भाई घर में चिकन नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकती। तो किंजा आती है, आकर फलक के ऊपर प्रेशर डालती है और कहती कि भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने सकी बात करो, भाई तुम्हें अभी इसी वक्त चिकन तैयार करना होगा। तो फलक इनकार करती है और कहती है कि भाई आपकी तो हर बात इस घर में मानी जाती है, आपका ये रोब है, लेकिन आपको हो सकता है कि नौकरानी ने ये बात बता दी हो कि घर में चिकन नहीं है। आपको अगर चिकन खाने का शौक है तो ऐसा करें कि मार्केट में जाएं और जाकर वहाँ से जो वो चिकन लेकर आ जाएं, उसके बाद मैं आपके लिए तैयार कर लूँगी। ये बात करके फलक वहाँ से जाती है तो पीछे से किंजा शोर मचाती है और कहती कि भाई आपकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने जो ऊंची ज़बान में बात करो या इस तरह प्रेशर डालने की कोशिश करो, अब तुम्हारी किसी भी बात के ऊपर मैं यकीन नहीं करूँगी। को दबाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि भाई अभी आते हैं तैमूर, तो तैमूर की नज़रों में मैं तुम्हें मज़ीद गिरा दूंगी। ये उससे कहती है कि तुम्हारा जब इस घर में जो मकाम है एक बिल्कुल हल्का सा मकाम है, क्योंकि तुम कभी बच्चा पैदा कर नहीं सकती जो तैमूर को देती और तैमूर को उम्मीद लग जाती, अब वो उम्मीद हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। बेचारी जब ये अकेली
व्यक्ति है तो यही बातें वो सोचती है, उसके जहन में यही बातें चल रही होती हैं कि भाई अगर तैमूर को ये सब कुछ यकीन आ चुके और मेरी बात को वो नहीं मान रहा तो मुझे चाहिए कि हमेशा के लिए मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ। और यही फैसला करेगी और जब ये घर छोड़कर जाएगी तो उसके बाद जो है वो इसे एहसास होगा। अब किंजा को भी पता चल चुका है कि भाई तैमूर जो है अगर फलक को नहीं भी छोड़ना चाहता तो ये सब कुछ करने से पहले पहले मैं तैमूर की जो जायदाद है वो सारी की सारी हड़प कर दूँ। हो सकता है कि अब जाए किंजा और अपने ऑफिस के अकाउंटेंट्स या जो इनका मैनेजर हो उसके साथ जाकर बात करे, उससे पूछे कि भाई सुहेल के शेयर इसमें कितने हैं बिजनेस में और तैमूर के कितने हैं। और उसके बाद जब वो उसे सब कुछ बताए तो तैमूर का जो बिजनेस का शेयर होगा, हिस्सा होगा, वो सुहेल के नाम कर दे। ये चीज़ें जब शेयर करती है तो तैमूर अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं, वो बंदा चाहता है इसके पास जाकर बात करते हैं कि भाई मिसेस सुहेल आई थी और उसने आकर मेरे साथ बात की है, उसने ये बात पूछी है कि भाई सुहेल का बिजनेस के अंदर शेयर कितने और तैमूर का कितना है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है, कोई भी बात नहीं की। ये बातें जब तैमूर सुनता है तो तैमूर के जो जहन में एक डाउट होता है वो पैदा हो जाता है कि भाई आखिरकार ये इस किस्म की क्यों बातें पूछ रही है, इसको क्या बिजनेस के अंदर जो है इतना सब कुछ चाहिए या इसे क्या जरूरत है जो इस बात की गहराई तक जाती है। और तैमूर को ये चीज़ें सोचनी भी चाहिए। बेगम के लिए तो इसके दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है, अब इसे पता भी चल रहा है कि किंजा चाह रही है बिजनेस के बारे में सब कुछ पूछ रही है और काल पे भी तैमूर ये सब कुछ सुन भी चुका था। तो उसके बाद ये जाए और जाकर भाई के साथ बात करे। ये जाता भी है और भाई के साथ जाकर बात भी करता है, उससे पूछता भी है कि भाई किंजा आई थी और उसने जो बिजनेस के बारे में ये बातें पूछी हैं तो ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो हो सकता है कि सुहेल इसे खुलकर बता दे, क्योंकि किंजा ने सुहेल के साथ ये बात शेयर की थी, उसे बताया था कि भाई मैं अपना जो बिजनेस है जो शेयर होगा आपका वो हम ले लेते हैं। उसके बाद तैमूर को और फलक को इसका से निकाल देते हैं, क्योंकि पीछे पड़ी हुई भी है तो इसी वजह से पड़ी हुई है कि ये जो बिजनेस है ये किसी और जगह पर शिफ्ट ना हो सके। सारा का सारा जो पैसा है मेरे बच्चों के पास रहे और मेरे पास है, मैं सुकून के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारूं। इसी बात पे तो वो फलक को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो अंदाज़ा नहीं है कि भाई तू किसके लिए जो है वो इतना बड़ा नुकसान सोच रही है, तो कल को यही तुम्हारे जो है वो गले पड़ जाएगा। जब सोनिया खुलकर तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हारे पास उस वक्त ऑप्शन कोई भी नहीं होगा। मेरा आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमतें लाजमी देना बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या जब तैमूर ने ये सब कुछ कि ऑफिस के बंदे से सुना है और क्या तैमूर अगला कदम जो है वो जाकर कुछ उठाएगा, क्योंकि उससे अब यकीन तो हो चुका है कि किंजा जो है वो कुछ ना कुछ नई चाल चलने की कोशिश कर रही है। तो इसकी प्लानिंग क्या होगी, क्या ये जाकर सुहेल को रोक पाएगा और उससे मना करेगा? अगर मना करता है तो सुहेल और तैमूर के बीच में कौन सी जंग छिड़ गई, क्यों इन दोनों भाइयों के आपस में एक दफ़ा जो है वो ज़रूर लड़वाएगी। ये सब आपने बताना है। और सोनिया की प्लानिंग कौन सी है, सोनिया ऐसा ऐसा कदम आगे बढ़ाती जा रही है, सुहेल को भी खाती जा रही है और आसिम के ऊपर भी उम्मीद लगाकर बैठी हुई है, तो ये क्या सोच रही है, सब कुछ आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह।